मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। जून दिसंबर में रिटायर कर्मचारियों को मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को लाभ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 48,661 पेंशनरों को लाभ। तो प्यारे दोस्तों, सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारी यदि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें पेंशन में भी लाभ होगा, पर इसका नगद लाभ 1 मई 2023 या उसके बाद से प्रभावशील होगा। कैबिनेट निर्णय के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को सभी विभाग प्रमुख, कमिश्नर और कलेक्टरों को ऐसे सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार प्रतिवर्ष जुलाई और जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि देती है, लेकिन जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता था। 30 जून और 31 दिसंबर से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ। प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न प्रकरणों में कर्मचारियों के हित में निर्णय देते हुए कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र माना। इस आधार पर वित्त विभाग ने 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रस्तावित किया था, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई थी। 48,661 पेंशनरों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, इसमें काल्पनिक वेतन की गणना करके लाभ देना तय किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि काल्पनिक वेतन वृद्धि के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन का नगद लाभ 1 मई या उसके बाद से प्रभावशील होगा। 30 अप्रैल 2023 की अवधि के पहले के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का लाभ 48,661 पेंशनरों या परिवार पेंशनरों को होगा। एरियर का भुगतान करने में लगभग 48.56 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। तो दोस्तों, आदेश भी है, अभी आगे आपको आदेश भी बताया जाएगा। मैच्योरिटी और अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि निश्चित तौर पर यह निर्णय अच्छा है, पर सुविधा अधूरी दी गई है। इसमें अवकाश नकदीकरण, ग्रेजुइटी सहित अन्य वित्तीय लाभ की गणना को मान्य नहीं किया गया है, जबकि जो कर्मचारी न्यायालय का आदेश ला रहे हैं उन्हें पूरी लाभ दिया जा रहा है। इस त्रुटिपूर्ण आदेश के विरुद्ध एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी और आपको अभी स्क्रीन पर आदेश दिखा देता हूँ जिसमें और अन्य जानकारी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आदेश है मध्य प्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का, जिसमें शासकीय सेवकों को 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृत राशि इसका विषय है। और अन्य जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई या 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण हेतु स्वीकृत आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत ऊपर वर्णित परिपत्र पर पुनर्विचार कर एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन दिशा निर्देश जारी किए। राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाए।
शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई ही काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवा निवृत्त लाभों तथा उपदान एवं अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में ही मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 को या उसके बाद की स्थिति में ही प्रभावशील होगा। दिनांक 3/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिका दायर की है तथा सफल हुए उनके संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णय के दृष्टिगत ही कार्रवाई की जाए। न्यायालयीन आदेशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को यथास्थिति मान्य किया जाता है। पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अधीन होगी। यह परिपत्र मंत्रिपरिषद के आदेश आइटम क्रमांक 2 दिनांक 12 नवंबर 2024 के अनुक्रम में जारी की जा रही है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि देश के सभी राज्यों के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।